गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखित आत्मकथा सड़क की बात। इस आत्मकथा में हमने आगे की कक्षा में पढ़ा और जाना कि सड़क कह रही है कि मैं सड़क हूँ, मैं चिर निद्रा में सोई हुई हूँ, अजगर के तरह ही, यानी अजगर सांप की तरह ही वह भी पड़ी हुई है, एक ही जगह पर स्थिर रूप से वह पड़ी हुई है। बच्चों, हमने यह भी जाना कि सड़क कह रही है कि वे सब कुछ देखती है, सुनती है, समझती है, पर कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कह नहीं पाती। कौन घर जा रहा है वापस, कौन काम के लिए जा रहा है, कौन और वापस लौटने वाला नहीं है, यह सारी बातें वह सड़क भलीभांति जानती है, परंतु वे कुछ नहीं कह सकती। तो बच्चों, आज हम लोग नया पैराग्राफ पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 50 यानी पेज नंबर 50, फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग आज की क्लास में उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, समझेंगे उसमें और क्या क्या बातें हैं, कठिन शब्द हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। वह सुनो गा रही है, कहते कहते कह नहीं पाई। सड़क कह रही है कि वह जो वन, जंगल, पहाड़, सभी जगहों पर वे रास्ता इस प्रकार पड़ी रहती है, इस प्रकार अपनी सीमा निर्धारित कर रही है कि जिसमें बहुत सारे सैकड़ों आदमी, सैकड़ों इंसान उस रास्ते से जाते हैं, आते हैं, पर मैं उनकी वह सारी बातें पूरी तरह नहीं सुन पाती। क्यों नहीं सुन पाती? क्योंकि मैं तो एक ही जगह पर स्थिर पड़ी रहती हूँ, एक ही जगह पर रहती हूँ, पर वे जो इंसान उस रास्ते से जाते हैं, वह रास्ता वे चलते चलते जाते हैं, पर हम वे सारी बातें पूरी तरह नहीं सुन पाते। तो वही सड़क कह रही है कि कुछ लोग गाना गाते हैं, परंतु धीरे धीरे वे गाने इतनी दूर तक चले जाते हैं जो पूरी गाना में सुन भी नहीं पाती। वह सुनो गा रही है, यानी सड़क कह रही है कि देखो देखो वह सुनो, कोई गीत गा रही है, कहते कहते को कह नहीं पाई। यानी उसके कहते कहते, यानी बोलने मात्र से वे जो गीत का गूंज सुनाई दे रहा था, वे धीरे धीरे दूर की तरफ जाने लगता है और एक ऐसा क्षण आता है जब वे गीत विलीन हो जाता है, एकदम सुनाई नहीं पड़ता। आह ठहरो, जरा गीत को पूरा कर जाओ, पूरी बात तो सुन लेने दो मुझे। पर कहाँ ठहरी वह? वे सड़क चिल्लाती रहती है, पुकारती रहती है, उसे आवाज़ देती रहती है, परंतु वह कहाँ सुन पाता है। वे कहते आह आह, कितनी सुंदर मधुर गीत है, कितनी सुंदर बातें हैं, ठहरो ठहरो, यानी उस व्यक्ति को रुकने के लिए कहती है कि ठहरो, रुको, मत जाओ, जरा गीत को पूरा करके जाओ, पूरी बात को सुन लेने दो। पर कहाँ वह ठहरता है। गाते गाते न जाने कहाँ चली गई, यानी कि वह व्यक्ति, वह इंसान, वे मनुष्य पता नहीं कब गाते गाते कहाँ चले जाते हैं, वह पता नहीं चल पाता। आखिर तब मैं सुन ही नहीं पाई। तब तक सड़क वह पूरी बातें, पूरी गाई हुई गान सुन नहीं पाता। बस आज आधी रात तक उसकी पग ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहेगी। कहने की बस आज रात ही तक, यानी आज रात तक ही वह जो उस सड़क के द्वारा, उस सड़क के ऊपर जो चलकर गया है या गई है, वे उसके पग के निशान, यानी उसके पैरों के निशान
वे बस आज रात तक ही वहाँ पर पड़ी रहेगी। कल सुबह होते ही उसमें न जाने कितने लोग, कितने सैकड़ों इंसान उसी रास्ते से चलते जाएंगे, जिससे उसकी पैरों का जो धूलि है वह विलीन हो जाएगा, वे लुप्त हो जाएंगे, वे गायब हो जाएंगे। कह रहे कि वह जो व्यक्ति उस सड़क के ऊपर से कहीं गया है, उसकी जो पैरों के छाप उस सड़क के ऊपर रह गया था, उसमें जब 1, 2, 3 कर करके जब हजारों लोग उसके ऊपर से गुजरेंगे, तो उसके ऊपर किसी दूसरे का पैरों के छाप, उसके ऊपर किसी तीसरे के पैरों के छाप, उसके ऊपर किसी चौथे पैरों का छाप करते करते हुए पहले जो पैरों का छाप होगी वे लुप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कह रही है सड़क कि आज रात तक ही उसके पैरों का जो ध्वनि है वह गूंजती रहेगी। मन ही मन सोचूंगी कौन थी वह, मन ही मन सड़क सिर्फ यही सोचता रहेगी कि कौन था वह मनुष्य, फिर वापस आया कि नहीं, बस उसी का इंतजार में लगी रहेगी। कहाँ जा रही थी न जाने, जो बात न कह पाई उसी को फिर कहने गई। कह रही है कि जो बात वह कर रही थी, जो गीत वे गा रही थी, वे गीत अभी पूरी नहीं हो पाई। पता नहीं वे कहाँ पूरी की होगी वह बातें जो मैं सुन नहीं पाई। पता नहीं वह व्यक्ति कौन सी जगह जा रही थी, जो बात न कह पाई उसी को फिर कहने गई। अब की बार जब फिर उससे भेंट होगी, वह जब मुंह उठाकर इसके मुंह की तरफ ताकेगा, तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई तो सड़क कहती है कि आज जब वे आधी अधूरी बातें करके वह चला गया, पता नहीं किधर विलीन हो गया, कल जब वह आएगी तो क्या इसी प्रकार वे आधी अधूरी बातें करके चली जाएगी कहीं और? क्या वह कल फिर से वह कह नहीं पाएगी? या वह अपने मन में, सड़क की मन में वह तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं कि आज जो व्यक्ति इस सड़क के ऊपर से गया है, आधी अधूरी गाने गाकर, आधी अधूरी बातें करके, कल वे फिर आएंगे, परंतु क्या वह बातें पूरी तरह में सुन पाऊंगी? क्या वह गाना मैं पूरी सुन पाऊंगी? इस पर वे संदेह करती है। समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा। कहने की समाप्ति यानी द एंड, यानी उसका अंत। समाप्ति और स्थायित्व यानी एक जगह पर स्थिर रूप से बसवास करना। स्थायित्व शायद ही कहीं होगा। कह रहे कि उस मनुष्य का शायद ही कहीं वह स्थिर रूप से, स्थायी रूप से वह वहाँ पर रहेगा, पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। पर सड़क बोलती है कि मुझे तो कहीं वह व्यक्ति तो स्थायी रूप से रहा होगा, बसवास कर रहा होगा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक चरण चिन्ह को भी तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती। सड़क कह रही है कि एक चरण चिन्ह यानी जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं या किसी रेत के सड़क पर हम चलते हैं, तो देखना काफ़ी समय तक हमारे पैरों के निशान, हमारे पैरों के निशान वहाँ पर रह जाते हैं, है ना। यानी पता चलता है कि वह व्यक्ति इस तरफ गया है या इस तरफ गया है ना। उससे हम आसानी से पता लगा लेते हैं। वैसे ही सड़क कह रही है कि यह जो सड़क पर जो उसके चरण चिन्ह यानी उसके पद के जो पद चिन्ह जो पड़ी हुई है, वे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेगी, नहीं रह सकती, क्योंकि इसके ऊपर और भी जब बहुत सारे लोग इसके ऊपर से चलते रहेंगे तो वे धीरे धीरे पहले का जो चरण चिन्ह है, पहले का जो पद का चिन्ह है, वे धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। मेरे ऊपर लगातार चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, पर नए पांव आकर पुराने चिन्ह को पहुंच जाते हैं। कहने कि मेरे ऊपर यानी सड़क के ऊपर। सड़क कह रही है ना, सड़क कह रही है कि मेरे ऊपर यानी मेरे ऊपर से जब एक व्यक्ति जब चलते हैं, है ना, तो उसको देखना उसके चरण चिन्ह रह जाते हैं। फिर
जब उसके ऊपर से कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरता है तो उसके ऊपर उसके चरण चिन्ह आ जाते हैं। फिर जब उसी चरण चिन्ह के ऊपर से कोई तीसरा व्यक्ति उधर से गुजरता है तो उसका चरण चिन्ह वहाँ पर आ जाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि पहले का जो चरण चिन्ह होता है उसमें करोड़ों लोग आने के बाद वह पहले का चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पोंछ दिए जाते हैं, मिट जाते हैं। जो चला जाता है वह तो पीछे कुछ छोड़ ही नहीं जाता, यानी कुछ समय के लिए वह अपने चरण चिन्ह को तो छोड़कर जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वे चरण चिन्ह मिट जाते हैं, जिससे वह अपना कुछ छोड़कर नहीं जाता। कदाचित उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है तो हजारों चरणों के तले लगातार कुचला जाकर कुछ ही देर में वह धूल में मिल जाता है। यानी उसके सिर पर कुछ विचार, सुख की बातें, दुख की बातें या कुछ भी तरह तरह की बातें जो उसके दिमाग में चल रही होती है वह कुछ सड़क पर जाता है, लेकिन जब उसी चरण चिन्ह के ऊपर से बहुत सारे लोग गुजरने लगते हैं तो वह चरण चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और धूल में मिल जाते हैं, पोंछ दिए जाते हैं। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ। सड़क कह रही है कि मैं किसी का लक्ष्य नहीं हूँ, है ना। यानी जो मनुष्य मानो यहाँ से हैलाकंदी या यहाँ से करीमगंज या यहाँ से सिलचर जब कोई जाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, उस स्थान, उसके सड़क नहीं रहता, बल्कि वह स्थान उसके क्या होते हैं, लक्ष्य होता है ना। उसके डेस्टिनी होता है कि मुझे आज हैलाकांदी तक पहुंचना है इतने समय तक, आज मुझे करीमगंज पहुंचना है, आज मुझे सिलचर पहुंचना है। यानी उसका लक्ष्य, वह डेस्टिनेशन होता है, वह जगह होता है, ना कि सड़क होते हैं। तो सड़क कह रही है कि मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ। यानी सड़क किसी का लक्ष्य नहीं होता, बस उसका इस्तेमाल करते हैं अपने डेस्टिनी के पास पहुँचने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए। वह बस मेरे रास्ते पर चलकर मेरे ऊपर से चलता हुआ वह अपने मकसद को पा सकता है ना। वे बस उसे व्यवहार कर सकते हैं। सबका उपाय मात्र हूँ। सड़क कह रही है कि मैं बस एक उपाय मात्र हूँ। यानी अब सड़क, कोई नया सड़क तो लोग बना के जाएंगे नहीं, यानी जो सड़क बनाया गया है उसी सड़क के रास्ते से वे अपने जगह तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो सड़क क्या हो गया उस इंसान का, एकमात्र उपाय, है ना। वह एकमात्र सिर्फ उपाय। यानी हम यहाँ से जब मानो हम सिलचर जा रहे हैं, है ना, तो हम क्या उसी रास्ते को उपाय मानकर, यानी उसी रास्ते को हम अपना उपाय मानकर उसी रास्ते से हम लोग सिलचर तक पहुंच पाएंगे ना। तो वे सड़क क्या हो जाती हैं, हमारी उपाय, है ना। मैं किसी का घर नहीं हूँ, यानी कि इस संसार में जो यह रास्ता है, यह पथ है, यह सड़क है, मैं किसी का घर नहीं हूँ। यानी रास्ते पर कोई रहता है नहीं ना। रास्ते किस लिए होते हैं, उस पर चलने के लिए, उसमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वे सड़क होते हैं, ना कि उसमें लोग रहते हैं। पर सबको घर ले जाती हूँ, कहने की मेरे ऊपर, यानी सड़क पर तो कोई नहीं रहता, लेकिन मैं लोगों को इसी सड़क के द्वारा, इसी रास्ते के द्वारा, इसी पथ के द्वारा लोगों को उसके घर तक पहुंचाती हूँ, ले जाती हूँ। मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता, है ना। कहने की सड़क कह रही है कि मुझ पर कह रहे कि मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है। यानी सड़क को वे दिन रात 24 घंटा उसको बस एक ही बात उसको सताता रहता है, उसको परेशानी देता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत, यानी फुर्सत से, तबीयत यानी फुर्सत से चिंता मुक्त होकर कदम नहीं रखना चाहता। यानी फुर्सत से, यानी कोई रास्ते पर तो ज़्यादा समय तक रुकता नहीं है, ना ही वहाँ पर ठहरता है, बस
वे कुछ समय के लिए उस रास्ते पर चलता है, फिर अपने जगह पर, अपने डेस्टिनी पर, अपने मकसद पर, अपने लक्ष्य तक वह पहुंच जाता है, फिर वे सड़क से हट जाता है। सड़क पर थोड़े समय के लिए रुकते हैं, जब कोई सगे संबंधी मिल जाते हैं तो रास्ते पर थोड़े समय के लिए वे बातें कर लेते हैं, पर फिर वे अपने मकसद के लिए वे आगे बढ़ता जाता है। तो वही सड़क कह रही है कि मुझ पर कोई तबीयत से, यानी स्थिर रूप से, यानी एक ही हमेशा के लिए सड़क पर कोई नहीं रुकता। मुझ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता, यानी कि मुझ पर, यानी सड़क के ऊपर कोई खड़ा रहना पसंद करता है? नहीं ना। जब हमारा कोई काम होता है तभी हम सड़क का इस्तेमाल करते हैं, सड़क का उपाय को हम लोग लेते हैं, अन्यथा हम वे सड़क के ऊपर ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रहते। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते हैं और साप देते रहते हैं। कह रहे हैं कि जिनका घर बहुत दूर होता है, मानो यहाँ से गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी जो है, मानो यहाँ से गुवाहाटी हो या फिर दिल्ली हो, मुंबई हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, कश्मीर हो, है ना, पंजाब हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यानी वे यहाँ से बहुत दूर है ना, वहाँ जाने में कम से कम 3 से 4 दिन तक लग जाते हैं। सड़क के द्वारा अगर हम जाएंगे तो हमें बाय ट्रेन हो, बाय बस हो या बाय कार हो, उसमें अगर हम सड़क के ऊपर से जाते हैं तो उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं, 3 से 4 दिन तक लग ही जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं सड़क हूँ, लेकिन जब किसी का घर बहुत दूर होता है तो लोग कोसते हैं, साप देते हैं। कोसते हैं यानी उसे दोष देते हैं, साप देते हैं यानी उसे कटु शब्द कहते हैं कि इस कितना लंबा रास्ता है, कितना लंबी रास्ता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कब हम पहुँचेंगे दिल्ली, कब हम पहुँचेंगे मुंबई, कब हम पहुँचेंगे महाराष्ट्र, है ना। उनके मन में बस वे सड़क को कोसने का सिवा और कुछ नहीं रहता कि कब यह रास्ता ख़त्म होगी। तो सड़क कह रही है कि लोगों का, किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का घर जब दूर होता है तो वे मुझे कोसा करते हैं कि क्यों इतनी देर, इतनी लंबी रास्ता है, काश ये रास्ता छोटी हो जाती तो अच्छा होता, हम जल्दी पहुंच जाते। वे उसे साप देते हैं, यानी जो रास्ता उसके पहुंचाने का माध्यम है, उपाय है, उसी रास्ते को वे कोसते हैं। जो रास्ता उसे एक जगह से अपने घर तक पहुंचाने में मदद करती है, आज उसी को इंसान उसे दोष देते हैं। यानी हम जब समर वेकेशन की छुट्टी में, यानी गर्मी की छुट्टी में, या विंटर वेकेशन में, यानी ठंडी की छुट्टी में, जब हम कहीं घूमने के लिए प्लानिंग करते हैं, यानी अपने मामा के घर, अपने चाचा के घर, अपने रिश्तेदारों के घर, जब हम वहाँ जाने का प्लानिंग करते हैं तो यानी छुट्टी मानो 15 दिन के हैं ना, छुट्टी मानो 15 दिन के हैं, इसमें कम से कम 4 दिन जाने में, है ना, जाने में, और 4 दिन आने में, यानी 15 दिन का मानो हुए विंटर वेकेशन है या समर वेकेशन है। उस वेकेशन में हमें अपने मामा के घर, मानो हमें मामा के घर जाना है ना, मामा के घर जाना है, तो मामा के घर जाने के लिए हमें 4 दिन लगते हैं, और वहाँ से फिर अपने घर को आने के लिए 4 दिन लगते हैं, यानी 8 दिन लग जाते हैं ना। तो 8 दिन यानी 15 दिन में से 8 दिन गुजर गए, यानी 7 दिन बचे हैं, है ना, 7 दिन सिर्फ बचे हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, यानी बहुत साल में एक बार वे मामा के घर जाते हैं, तो वे क्या करेंगे, रास्ते को तो कोसेंगे ना कि इस काश मेरे मामा का घर सामने होते, या काश ये रास्ता छोटे हो जाते तो अच्छा होता, क्योंकि हम सिर्फ वहाँ पर एक ही सप्ताह यानी 7 दिन हम वहाँ पर गुजार पाएंगे, मस्ती कर पाएंगे, बाकी तो 8 दिन आने जाने में चले जाते हैं। तो लोग उसे क्या करते हैं, कोसते हैं ना। किसको कोसते हैं, सड़क को, है ना, सड़क को वे कोसते हैं कि इस जहाँ हम 7 दिन रहेंगे वहाँ 8 दिन तो सड़क में ही लग जाते हैं, सड़क को क्रॉस करने में लग जाते हैं, सड़क पार करने में लग जाते हैं। तो वे उस रास्ते को हमेशा कोसते रहते हैं। अगर वे रास्ता नहीं होते, मानो यहाँ से यहाँ हो गए सिलचर,
है ना। यहाँ से अगर हम दिल्ली जाएंगे या कोई भी ऑप्शन में जाएंगे तो हमें यहाँ 8 दिन लग जाते हैं आने जाने में, 8 दिन लग जाते हैं। 4 + 4 8 दिन लग जाते हैं, तो सब बचते हैं 4 दिन। अगर यह रास्ता नहीं होता तो वे जाते कैसे, ये नहीं सोचते, लेकिन वे सिर्फ रास्ते को कोसना जानते हैं। वे सिर्फ उसे कोसते हैं कि हमारे आने जाने में 8 दिन लग गए, सिर्फ 7 दिन हमें मिला मामा के घर घूमने के लिए, वहाँ रहने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो बच्चों, सड़क कह रही है कि मैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक घर से दूसरे घर तक मैं पहुँचाने में जो उनका उपाय मात्र बन गया हूँ, मैं उसके उपाय मात्र ही बन चुकी हूँ, परंतु वे इस उपाय का भी कोसते रहते हैं, मुझे दोष देते रहते हैं और मुझे शाप देते हैं। मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूं, इसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूं। यानी वे सड़क कह रही है कि मैं जो उन व्यक्तियों को, उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में उनके मदद करता हूं, उसके बदले मुझे कोई उपकार नहीं मानते। मैं जो सड़क हूँ, मुझे कोई उपकार नहीं मानता, उल्टा मुझे कोसते रहते हैं, मुझे दोष देते रहते हैं। वे अपने घर आराम करते हैं, घर पर आनंद मनाते हैं, घर में उनका सुख सम्मिलन होता है, बिछुड़े हुए सब मिल जाते हैं और मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं, केवल अनिच्छाकृत श्रम हुआ समझते हैं, मुझे केवल विच्छेद का कारण मानते हैं। वे सड़क कह रही है कि मैं जो उनको एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाने में उनका मदद करती हूं, वे तो बस अपने घर पर आराम करते हैं, घर पर आनंद मनाते हैं। यानी वे जब उस रास्ते को क्रॉस करके अपने घर को पहुंच जाते हैं तो वे क्या करते हैं, आराम करते हैं ना। आराम करने के बाद वे क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। यानी एक दूसरे से जब मिलकर गले मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, वे आराम करते हैं, आनंद मनाते हैं, घर में उनका सुख सम्मिलित होता है। यानी जिस घर में कई दिनों से कोई नहीं आता जाता, उस घर तक वे सड़क पहुंचाती है, वे सुख सम्मिलित होता है, उन्हें सुख मिलता है, सुख से मिलते हैं, बिछुड़े हुए सब मिल जाते हैं। यानी जो दो परिवार अपने काम के लिए, अपने नौकरी के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह तक रहते हैं, वे जब उस छुट्टी के दिनों में जब आपस में मिलते हैं और मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं, कहते हैं उफ, इतनी लंबी सड़क, इतनी लंबी जर्नी, इतनी लंबी सड़क रास्ता होने के साथ मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। बस वे थकाहट ही कहते हैं, थकाहट ही दिखाते हैं, यह नहीं समझते कि मैं उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना मदद किया है, एक परिवार से दूसरे परिवार से मिलाने में वे मदद किया है। वे कभी यह चीज़ को वे नहीं समझते, बल्कि वे सिर्फ मुझे थकावट मात्र ही मानते हैं कि मैं उन्हें थका दिया, केवल अनिच्छाकृत श्रम हुआ समझते हैं, मुझे केवल विच्छेद का कारण मानते हैं। कह रहे कि मुझे सिर्फ वे विच्छेद यानी दूरियां, है ना, दूर करना, यह सड़क को सिर्फ वे दूर करने को मानते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि सड़क ही एक दूसरे से मिलाता है, एक दूसरे से सुख मिलता है। यह सड़क नहीं होती तो हम कहाँ जा पाते, है ना। तो वे सड़क कह रही है कि मैं लोगों का इतना मदद करता हूँ, लेकिन यह सारे लोग मेरे उपकार को वे उपाय मात्र समझते हैं, उल्टा मुझे कोसते हैं, मुझे शाप देते हैं। क्या इसी तरह बार बार दूर ही से घर के झरोखे में से पंख पसार कर बाहर आती हुई मधुर हास्य लहरी मेरे पास आते ही शून्य में विलीन हो जाता है। कहने की क्या इसी तरह बार बार दूर ही से घर के झरोखे में से पंख पसार कर बाहर आती हुई मधुर हास्य
लहरी मेरे पास आते आते ही शून्य में विलीन हो जाया करेगी। कहने की वे क्या कर रहे हैं, यानी मानो बच्चों, जैसे कि यह एक रास्ता है ना, यह एक पथ है जो सिलचर से करीमगंज को जाते हैं, जिसमें जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं ना। सिलचर से करीमगंज या करीमगंज से सिलचर आने जाने में 2 घंटे प्लस 2 घंटे लग जाते हैं ना। 2 घंटे यानी कुल मिलाकर 4 घंटे लग जाते हैं, है ना, 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसमें वे क्या करता है, मानो यह सड़क है, यहाँ से इनका घर है, यह उनके घर हो गए, तो यहाँ से जब करीमगंज से वे सिलचर आते हैं, आने के बाद वे सड़क को छोड़कर वे अपने घर के अंदर घुस जाते हैं, है ना, अपने घर के अंदर घुस जाते हैं। तो वे सड़क, यहाँ के सुख सुविधाओं को वे भले ही अंदाज़ा नहीं कर पाती, परंतु यह हमेशा सोचती है कि मैंने एक परिवार से दूसरे परिवार को यहाँ मिलाया है। परंतु यह परिवार क्या करते हैं बदले में यह परिवार इस सड़क को कोसते हैं, साप देते हैं कि इतनी लंबी दूरी, थक गए हम लोग, काश यह रास्ता छोटे हो जाते, यह रास्ते इतने खराब क्यों हैं, इतने कंकर पत्थर क्यों हैं। लोग सिर्फ उसे कोसते हैं, यह कभी नहीं सोचते कि यह सड़क के माध्यम से ही, यह सड़क के उपकार से ही हम 1-2 परिवार आपस में मिल पाए हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि उनके अंदर, इस घर के अंदर जो सिलचर और करीमगंज दोनों परिवार यहाँ पर मिल चुके हैं, इनके जो हास्यास्पद यानी उसके घर पर जो मस्ती, जो खुशियाँ उनके घर पर आए हुए हैं, उनको कभी वे सड़क नहीं देख पाती, वे शून्य में विलीन हो जाती है। घर के उस आनंद का एक कण भी, एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी। कह रहे हैं कि इस घर में जो 2 परिवार एक साथ मिल रहे हैं, यह परिवार में उनके जो सुख, उनकी जो शांति है, जो आनंद है, जो उत्साह है, वे इस सड़क को कभी नहीं मिलता, है ना। यह उससे रहित हो जाती है, उसे वह सुख, उसे आनंद नहीं मिल पाता। आनंद तो बस यह 2 जो परिवार सिलचर और करीमगंज के 2 मिले हैं, उनको ही आनंद मिलता है, बल्कि सड़क को सिर्फ साफ ही मिलता है, वह सिर्फ उनके एक उपाय मात्र ही रह गए हैं। तो बच्चों, आगे का हम लोग अगले क्लास में हम लोग बातें करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखो, और जो ना समझ में आए तो फिर से देखो। धन्यवाद।